हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 6। ये आप लोगों की राष्ट्रीय गृह विज्ञान एंड गृह शिल्प की बुक है और गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य। सुबह के 9 बज चुके थे। चेतना का छोटा भाई प्रताप अभी तक सो ही रहा था। चेतना प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना पाठ याद कर रही थी। भाई को सोता देखकर चेतना ने उसकी चारपाई के पास जाकर ऊंचे स्वर में कहना शुरू कर दिया कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया का मतलब होता है बिना रोग के शरीर। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह सुनकर प्रताप तेजी से उठकर बैठ गया और उससे लड़ने लगा। भाई बहन की लड़ाई की आवाज सुनकर माँ आई और लड़ाई का कारण पूछने लगी। तब चेतना ने बताया कि भैया मुझसे झगड़ा कर रहा है। प्रताप ने तुरंत कहा, दीदी मुझे सोने नहीं दे रही। चेतना ने माँ को बताया कि वह स्कूल शिक्षिका द्वारा दिए गए उत्तम स्वास्थ्य संबंधी श्लोक को याद कर रही थी। चेतना कहती है, माँ भैया इतनी देर तक सोने के कारण इतना सुस्त व आलसी हो गया है और इसकी सेहत भी लगातार गिर रही है। आलस के कारण उसकी क्या हो रहा है, वो सुस्त हो रहा है और उसकी सेहत गिर रही है। और हाँ माँ, एक बात और, कल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने वाली डॉक्टरों की टीम आई थी। और स्कूल में स्वास्थ्य का परीक्षण यानी डॉक्टर द्वारा चेकअप करने वाली टीम आई थी। डॉक्टर ने भी परीक्षण के बाद भैया का स्वास्थ्य खराब बताया। उन डॉक्टरों ने हमको स्वास्थ्य संबंधी अनेक जानकारियां भी दी। आपने देखा ही होगा कि कुछ बीमार बच्चे व्यक्ति अपनी बीमारी के कारण को ना जान पाने के कारण अक्सर डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी बीमारी के कारण क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि हमको क्या बीमारी है और वो डॉक्टर को चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण से उन्हें लोगों को शारीरिक व आर्थिक क्षति होती है और वह शारीरिक और आर्थिक तरह से परेशान रहते हैं। इसलिए हमें अपने अस्वस्थ रहने के कारणों की पहचान कर लेनी चाहिए। कहीं इसका कारण अनियमित दिनचर्या तो नहीं है? क्या आप जानते हैं कि अनियमित दिनचर्या क्या होती है? अनियमित दिनचर्या का अर्थ है कि दिन के कार्यों का उचित समय पर पूर्ण ना होना। जो दिन का हमारा काम है वो समय पर पूरा ना करना, जैसे समय से ना सोना और ना जागना, ना ही समय पर खाना आदि। अनियमित दिनचर्या के कारण हमारा शरीर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि अनियमित दिनचर्या के कारण हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से घिरा हुआ होता है और नियमित दिनचर्या को अपनाकर हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नियमित दिनचर्या क्या है? नियमित दिनचर्या से तात्पर्य है कि सुनिश्चित समय पर दिन के कार्यों का निपटारा, अर्थात समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना इत्यादि। आप अपने दैनिक कार्यों की एक सूची बनाकर नियमित दिनचर्या को अपना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक सूची बना लीजिए। जैसे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें नहाना है, कितने बजे स्कूल जाना, इस प्रकार की आप अपनी एक सूची बना लीजिए। नियमित दिनचर्या को अपना सकते हैं, इससे आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। शाम के समय प्रताप के गुरुजी प्रताप की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास आए। उन्होंने प्रताप के माता पिता को उसके खान पान एवं दैनिक कार्यों के प्रति नियमितता पर ध्यान देने की सलाह दी।
जब प्रताप के पिता ने पूछा कि स्वास्थ्य एवं स्वस्थ होने का क्या अर्थ है, तो गुरुजी ने उन्हें विस्तार से बताया कि स्वस्थ शब्द सु और अस्त शब्द से मिलकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर और स्वस्थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात जब कोई शरीर निरोगी होगा, यह नियमित ही सुंदर एवं आकर्षक स्थिति में होगा, यही स्वास्थ्य है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। इसका सीमित अर्थ बीमारियों से लड़ना मात्र नहीं है। स्वास्थ्य के प्रमुख लक्षणों के बारे में जानने की इच्छुक प्रताप की मम्मी को गुरुजी ने बताया कि मोटा होना स्वस्थ होना नहीं होता, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। जैसे आपका दे रखा है ये निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, पर्याप्त वसायुक्त सुविकसित मांसपेशियां, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना, घने चिमकीले और मजबूत बाल, सक्रिय रहना, किसी भी कार्य के प्रति एकाग्र एवं दंतचित रहना, भरपूर मेहनत करने के पश्चात भूख लगना, गहरी एवं पूरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, शरीर के सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलना, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसरण तंत्र आदि का समुचित रूप से कार्य करना, सभी से अच्छा व्यवहार तथा ऊंचाई एवं उम्र के अनुसार वजन का होना आदि ये प्रमुख हैं। प्रताप को आश्चर्य होता है कि गुरुजी द्वारा बताए गए स्वास्थ्य के लक्षणों में से बहुत सारे उसमें है ही नहीं। वह अपने अध्यापक से पूछता है, मैं क्या करूं? प्रताप के गुरुजी ने उसे सांत्वना देते हुए समझाते हैं कि दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम अपनी सुस्ती एवं आलस्य को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। यदि हम समय पर ना सोएं या सुबह जल्दी उठकर समय पर शौच, स्नान आदि से निवृत्त ना हो और समय पर नाश्ता ना करें, अर्थात अनियमित दिनचर्या अपनाएं, तो हम अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। प्रताप गुरुजी से पूछता है, स्वस्थ रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए? गुरुजी प्रताप को बताते हैं कि समय रहते जागरूक का होना ही स्वस्थ रहने की प्रथम सीढ़ी है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के हेतु खेल कूद भी आवश्यक है। जैसे आपको ये पिक्चर में दे रखा है, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद भी आवश्यक है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागना, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना तथा पौष्टिक तत्वों से भरपूर नाश्ता करना, जैसे अंकुरित अनाज, फल, जूस, दलिया तथा दैनिक कार्यों में खेल एवं मनोरंजन को अनिवार्य रूप से शामिल करना, भरपूर मेहनत के पश्चात 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, दाल, रोटी, चावल, दही जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इन बातों से प्रेरित होकर प्रताप की मम्मी गुरुजी को विश्वास दिलाती है कि वह इन सभी बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी। गुरुजी के जाने के बाद प्रताप की मां को अखबार में पढ़ी हुई पंक्तियां याद आती हैं कि सुखी परिवार की नींव है परिवार के सदस्यों में तालमेल, सभी का उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की जागरूकता के अनुसार आय, शिक्षा का उचित वातावरण और बुरी आदतों से बचना। सुखी परिवार की नींव क्या है? आपकी परिवार के सदस्यों का अच्छा तालमेल और सभी का अच्छा स्वास्थ्य और परिवार में जरूरतों के अनुसार
आय या शिक्षा का उचित माहौल, वातावरण और बुरी आदतों से, जो बुरी आदतें हैं उससे बचना। यह पंक्तियां प्रताप की माँ को अपने परिवार को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती है। माँ मन ही मन संकल्प करती है कि वह अपने परिवार को सुखी एवं स्वस्थ बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करेगी। चेतना प्रताप एवं उनके पिताजी माँ के साथ साथ इस संकल्प को दोहराते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।